हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग चैनल पे वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चैनल को, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के लिए मैं डेली इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही है नन्नू की बहन की तरफ से। क्या हुआ है आखिर? और अगर आप लोगों ने नन्नू का व्लॉग देखा होगा, अभी उसने कल या परसों डाला था, तो उसमें उसकी बहन हम लोगों को रोती हुई नज़र आई है। अब रोने के पीछे का असली कारण क्या था, ये मेरे सामने आ चुका है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उस टाइम पर जब वो रो रही थी तो नन्नू ने किसी भी तरीके से उस बात को घुमा दिया था। घुमाना मतलब उसने ये बोल दिया कि लड़कियां जब मायके से ससुराल जाती हैं तो उनको रोना आ जाता है। लेकिन रोने के पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण है, जिसको सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि नन्नू की बहन की और उसके पति की काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से अभी नन्नू की बहन काफ़ी टाइम मतलब अभी यहीं पर रुक के गई है अपने मायके। और उसका मन नहीं था अभी भी जाने का, लेकिन वो बिना मन से ससुराल गई है, क्योंकि लगातार उसके पति के साथ और ससुराल वालों के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं। वही कंडीशन क्रिएट हो गई है जैसे कि प्रीतो और नन्नू की हो गई थी उस टाइम पर। अब बात क्या हुई है क्या नहीं हुई है, वही सारी मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि जब इन लोगों का रिश्ता अच्छा चल रहा था, तो अच्छा चलते चलते अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इन लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं अभी इस टाइम पर। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले एक रिएक्शन चैनल है जिन्होंने इसकी बहन के लिए काफ़ी सारी उल्टी सीधी बातें बोली थी। बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी उस दिन भी ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो सुना था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था वो ऑडियो सुनकर। लेकिन उस दिन भी मैंने आप लोगों के साथ वो बात शेयर की थी, और वही सारी चीज़ों की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था कि विदाउट प्रूफ आप ऐसी कोई भी बात मत करो जिसकी वजह से किसी की पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाए। क्योंकि वो मैरिड है, शादीशुदा है, उसके ससुराल वाले, उसका पति, ये सब लोग भी उन सब चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। तो उन लोगों के दिमाग में अगर कोई चीज़ नहीं भी होगी तो उनके दिमाग में ऐसी नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं और घर का माहौल ख़राब होता है, और फिर उन्हीं चीज़ों की वजह से घर में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। तो वही सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि उस ऑडियो में ये सब बोला गया था कि जो नन्नू की बहन है वो शादी से पहले किसी के साथ भाग गई थी, 3-4 महीने वो बाहर रही। और जब वो जिस कंडीशन में आई थी, तो मैंने आप लोग को बोला था कि मुझे बताने में भी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। इस तरीके की बातें बोली गई कि उसकी ऐसी कंडीशन थी कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकाला गया। आप लोग समझ सकते हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी के बारे में अगर ये सब चीज़ें सुनेगा तो उस जिसका अच्छा भला बसा बसाया घर होगा वो घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो वही चीज़ें हो रही हैं अब इन दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। और ये भी बोला गया उस ऑडियो में कि जो इसकी बहन का पति है वो किसी लायक नहीं है। अब ये मतलब एक तरीके से वही चीज़ यहाँ पर हो रही है जिस तरीके से नन्नू और प्रीतो के बच्चे के लिए डीएनए टेस्ट की बात आ रही थी, वही बात यहाँ पे भी आई है कि ये बच्चा भी किसका है या किसका नहीं। अब आप लोग सोच सकते हो कि वाईटी पे इतना गंद फैल रहा है, इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, बिना वजह की बातें सामने आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, बस यही होगा कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात नन्नू और प्रीतो के रिश्ते की आ रही है, तो हमें उनसे ही रिलेटेड बात करनी चाहिए। इधर उधर की आप बात करो, जिसको भी बात करनी है करो, लेकिन इस तरीके से पर्सनली ख़ास तौर पर किसी के करेक्टर पे बात मत करो अगर आप लोगों के पास प्रूफ नहीं है तो। क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, किसी के रिश्ते जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो मैं बस यही बोलूँगी कि वो चाहे किसी की भी लड़की हो, बात यहाँ पर इस चीज़ की आती है कि किसी के भी करेक्टर पे बिना वजह
उंगलियां मत उठाओ, क्योंकि उसका छोटा बच्चा है अभी, धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होगा, कल को अगर वो ये सब चीज़ें देखेगा या सुनेगा तो आप लोग खुद सोचो उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा। आज उसके पति को ये सब चीज़ें सुनकर बुरा लग रहा है तो हो सकता है कल को उसका बच्चा भी अपनी माँ से कोई ऐसा क्वेश्चन ना करने लग जाए जिसको सुनकर उसकी माँ को ही बहुत ज़्यादा अजीब लगे कि ये बात मेरे बच्चे ने कैसे कर दी मेरे से। तो बस वही चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लगातार उसके साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं अभी ससुराल में, इसीलिए वो बार बार अपने मायके आ रही है। लेकिन ये लोग अभी इस चीज़ को वाईटी पर या सब लोगों के सामने नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाह रहे कि इनकी बदनामी हो या इस तरीके की कोई भी बातें अभी लोगों के सामने आए। बट मुझे लग रहा है बहुत जल्द ही नन्नू इस बात को डिस्क्लोज़ करेगा सोशल मीडिया पे। वो बताएगा कि उसकी बहन की पर्सनल लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं। क्योंकि देखो, एक किसी भी चीज़ को हम एक लिमिट तक छुपा पाते हैं, लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो लोगों के सामने रखनी ही पड़ती हैं। तो वही सब चीज़ें अभी हो रही हैं। और इसी तरीके से नन्नू ने पहले भी बोला था अपनी बहन को कि यूट्यूब का एक चैनल बनाओ और जो भी सब बातें होती हैं उसको अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि लोग तो उंगलियां उठाएंगे और लोग 100 तरह की बातें बोलेंगे। लेकिन जो चीज़ें गलत हैं उसके लिए हमें खुद की तरफ से भी अपना स्टेप उठाना होगा और उसके लिए आवाज़ उठानी होगी और उसके लिए बोलना होगा कि ये बात जो भी बोली जा रही है ये पूरे तरीके से गलत है। तो इस तरीके की बहुत सारी नेगेटिव बातें सामने आई हैं। अब जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो मैं बस उन लोगों से वही बोलूँगी कि आपको जो बोलना है आप लोग बोलो, बट विदाउट प्रूफ किसी के कैरेक्टर पे बात मत करो, क्योंकि इससे किसी की पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें मत करो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे। ना आप चाहते हो ना हम चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। हम लोगों का पर्पस सिर्फ यही है कि हम लोग इनकी गलतियां बताएं, लेकिन हमारा किसी का भी पर्पस इन लोगों का घर तोड़ना या ख़राब करना